आज के दिन में हमने हमारे शरीर के बारे में कितना कुछ जान लिया है। हालांकि अभी भी बहुत कुछ जानने को बाकी है, लेकिन आज के मॉडर्न ज़माने में हमारे पास हमारे शरीर के बारे में जानने के लिए कितने सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि आज से 2600 साल पहले भारत के वाराणसी में बैठे एक ऋषि महर्षि सुश्रुत ने 300 से भी ज़्यादा अलग अलग सर्जरीज की खोज की थी और 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की खोज की थी। वो ऋषि थे महर्षि सुश्रुत। सुश्रुत ह्यूमन एनाटॉमी के विद्वान थे और उनका ह्यूमन एनाटॉमी का अभ्यास करने का तरीका भी बड़ा ही अनोखा था। तो आइए आज के इसी वीडियो में उनके बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट को काट कर निकाल देना या फिर उसे सुधारना, इसी पूरी प्रोसेस को सर्जरी कहा जाता है और यह बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। तो सोचिए, आज से 2600 साल पहले जब जर्म्स थियरी भी नहीं दी गई थी, जब एनेस्थेसिया की भी खोज नहीं हुई थी, तब सुश्रुत ने 300 से भी ज़्यादा अलग अलग सर्जरीज की खोज की। इसीलिए उन्हें द फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। सुश्रुत उस समय पर उत्तर भारत के वाराणसी में निवास करते थे और उन्होंने वैदिक विद्या का ज्ञान काशीराज दियोदास से प्राप्त किया था। युद्ध में घायल हुए सैनिकों को देखकर उन्हें सर्जरीज की खोज करने की प्रेरणा मिली और इसी प्रेरणा को साथ लेकर उन्होंने मानव शरीर का अभ्यास करना शुरू कर दिया। लेकिन उनका मानव शरीर का अभ्यास करने का तरीका बड़ा ही अनोखा था। ऐसा कहते हैं कि वो ह्यूमन्स की डेड बॉडीज़ को गंगा में डीकम्पोज होने के लिए छोड़ देते थे और जब बॉडी धीरे धीरे डीकम्पोज होना, धीरे धीरे सड़ना शुरू करती थी, तब वो लेयर बाय लेयर शरीर का अभ्यास करते थे। इसी तरह उन्होंने अपना ह्यूमन एनाटॉमी का ज्ञान प्राप्त किया। 300 से भी ज़्यादा अलग अलग सर्जरीज की खोज की, जिन्हें 8 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है और साथ ही साथ 121 अलग अलग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की भी खोज की। सुश्रुत इतिहास के सबसे पहले सर्जन होंगे जिन्होंने ब्रेन सर्जरी और कैटरेक्ट सर्जरी यानी कि आँखों की सर्जरी को अंजाम दिया होगा। लेकिन उनकी सबसे फेमस सर्जरी थी राइनोप्लास्टी, यानी कि टूटी हुई नाक को फिर से जोड़ना। असल में उस समय पर अपराधियों को दंड देने के लिए उनकी नाक काट दी जाती थी। लेकिन उन लोगों का क्या जो बाद में निर्दोष साबित हो जाते थे, उनके लिए तो जीना बद से बदतर होता जाता था। ऐसे लोग सुश्रुत के पास आते थे अपनी टूटी हुई नाक जुड़वाने के लिए। सुश्रुत ने अपना ये ज्ञान अपने तक ही सीमित न रखकर पूरी दुनिया में फैलाया अपनी किताब सुश्रुत संहिता के जरिए, जिसमें उन्होंने 1120 बीमारियों का और उनके इलाज का विस्तृत वर्णन किया है। सुश्रुत के पास दूर दूर से कई सारे विद्यार्थी सर्जरी सीखने के लिए आते थे, जिन्हें 6 सालों तक यहाँ पर सर्जरी का अभ्यास करना होता था, जिसकी शुरुआत एक ओथ से होती थी, जिसमें ये लोग हीलिंग के प्रति समर्पित रहने की और तो और किसी को नुकसान ना पहुँचाने की ओथ लेते थे, काफ़ी कुछ हिपोक्रेटिक ओथ की तरह। उसके बाद सुश्रुत उन्हें डेड एनिमल्स और वेजिटेबल्स पर प्रैक्टिस करवाते थे और जब एक विद्यार्थी अपने आप को वेजिटेबल्स और डेड एनिमल्स पर साबित कर देता था और बहुत सारी सर्जरीज को ऑब्जर्व कर लेता था, उसके बाद ही उन्हें सर्जरीज परफॉर्म करने की इजाज़त दी जाती थी। इन विद्यार्थियों को जो सुश्रुत के पास सर्जरी सीखने आते थे, उन्हें सुश्रुतास कहा जाता था। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें उन्हीं की किताब सुश्रुत संहिता में से मिलती है। उनकी इस किताब का कई और लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेशन किया गया है। साथ ही साथ 19वीं सदी की शुरुआत में हेसलर ने लैटिन में और मैक्स मुलर ने जर्मन में इस किताब का ट्रांसलेशन किया था। लेकिन इतिहास में सुश्रुत की यह लेगेसी कहीं खो सी गई थी। बढ़ती हुई मॉडर्नाइजेशन के सामने हमारा ये प्राचीन ज्ञान कहीं खो सा गया था। लेकिन जब लोग फिर से आयुर्वेद की ओर मुड़ने लगे, तब धीरे धीरे पूरी दुनिया ने सुश्रुत को एज एन फादर ऑफ सर्जरी एक्सेप्ट किया। आज लॉस एंजलिस के एक म्यूजियम में सुश्रुत संहिता को रखा गया है। साथ ही साथ 2018 में रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन्स ने सुश्रुत का एक स्टैचू अपने कैंपस में स्थापित किया था।
महान अमेरिकन सर्जन डॉक्टर एलन वेपल सुश्रुत के बारे में कहते हैं कि ऑल इन ऑल सुश्रुत मस्ट बी कंसिडर एज एन ग्रेटेस्ट सर्जन ऑफ प्री मेडिवल एरा। इससे साबित होता है कि हमारी मेडिकल सिस्टम उस समय पर भी कितनी एडवांस्ड थी।